मैंने ऐसे ही टिकटॉक पे एक दो वीडियो डाल दी। अच्छा। वायरल हो गई भाई, बहुत तगड़ी वायरल हुई। वो एकदम से मेरे को 50,000 फॉलोवर दे गई भाई। मैंने 2-3 वीडियो और डाली भाई, वहाँ एकदम से 1 लाख हो गए। मतलब हमारे इधर के लोगों ने मेरे भाई के पिन मार दी, क्या बनाता है ये। फिर शादी की कुछ बात चली मेरी और फिर रिश्ता भी टूट गया वीडियो के पीछे ही। वीडियो के पीछे डाइट वो चाहिए जो पहलवान खाते हैं। अगर वो डाइट नहीं मिली और तुमने 1 साल 2 साल वही उठ बैठ वाले सपाटे मार लिए, जॉइंट यहाँ के भी जाएंगे, कोनी के भी जाएंगे और घुटनों के भी जाएंगे। सच बता रहा हूँ। फनी सुपरस्टार मतलब मूत पी के फिर अब आगे को मूत पी लिया आज आगे को क्या पीना है, आगे को भी तो कुछ होगा। डायपर नहीं छोड़ेगा क्या मुंह में। जो रजत भैया के साथ हमारा किया अभी, तो आपका क्या ओपिनियन है उस पे? अरे यार बहुत गंदा किया है बंदे के साथ। तो जैसे ही पता चला कि टॉप 3 से भैया निकल गए, मैंने टीवी बंद कर दिया तुरंत। दिल दुख गया एकदम। और उसको बीच में से निकाल देते तब भी तुम देखना बंद कर देता। ऐसा ही था ना। ऐसी था। अगर वो बंदा इस साल ना आता रजत दलाल तो भी कोई नहीं देखता कोई। बेचारे से पूरी टीआरपी बटोर के, और जब उनको ये लगा कि यहाँ से भी काम नहीं चल रहा था, पूरी वोटिंग बटोर के, पूरा सिस्टम वो करके बिल्कुल, और लास्ट में आके निकाल दिया। कैमरे पे तो वो तुमको धमका के व्यूज लेता रहता है, लेकिन पीछे बहुत जेन्युइन आदमी। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ रेड स्ट्रीट इंडिया शो। तो गाइस, आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सो प्लीज़ वेलकम, अपने गेस्ट को बुलाते हैं, द वन एंड ओनली मैक्स देसी फिटनेस भाई। तो भाई जी, राम राम भाई सभी को। राम राम भैया, राम राम। तो भैया कैसे हो, पहले तो आप ये बताओ। भाई सब बढ़िया है, मौज आ रही है। मौज आ रही है। तो भैया पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, जो आप मतलब 70 हार्ड चैनल जो कर रहे हो आप, ये आपको इसमें मतलब क्या क्या फेस करना पड़ता है? भाई 75 हार्ड चैलेंज में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसमें क्या है ना, देखो आप अगर बीमार हो गए जी तो भी आपको करना है। जी। आपको कहीं जाना है तो जाओगे बाद में, पहले आप अपना पूरा करोगे, वर्कआउट करोगे जी। तो मैंने वर्कआउट अंकित ने जो किया था वो 2 टाइम का था। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो कर रहा हूँ वो 1 टाइम का है। हाँ जी। मैं कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल को लेके, लोगों के काम को लेके। अब जैसे मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मान लो मेरे पास तो मेरे 2 बड़े भाई हैं मेरे ऊपर, वो काम देख रहे हैं, सारा सिस्टम देख रहे हैं, किराए का, बनाने का, पीजी का सिस्टम जो भी है, जमीन खरीदनी करनी धरनी जो भी है, सारा सिस्टम उनके हाथ में। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ओके। मैं तो उन्होंने फ्री छोड़ रखा हूँ कि तू कर बेटा। अच्छा। क्योंकि जो तू कर रहा है ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, पर तू कर। शुरू में तो उन्होंने मेरे को रोक दिया था, बहुत चांटे लगे हैं मेरे को शुरू में, मतलब करने नहीं देते। ये भी अच्छा है, क्योंकि लोग को ऐसा बोल रहा है तो कर, हम बैठे हैं। हाँ, अब कहते हैं वो, जब उनको ये लगा है कि 4 लोग घर आते हैं, फोटो खिंचवा के जाते हैं, और मतलब जहाँ भी ये निकलता है रुक्का मचता रहता है पूरे दिन, हाँ इसकी पहचान बन गई। अब पहले नहीं था भाई। पहले क्या था, मतलब पहले कैसा था? पहले भाई शुरू में हमारे इधर ना मीडिया इतनी फैली नहीं थी टिकटॉक के टाइम पे। तो वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा कॉमेडी करता था अखाड़े पे, थोड़ी कॉमेडी टाइप। तो मतलब लोग ये कहते थे कि यार तू किसी प्लेटफॉर्म पर जाएगा ना तो तू फेमस हो जाए, क्योंकि तू पूरे दिन मतलब एकदम वो टाइमिंग की कॉमेडी निकालता है, तेरे को मतलब एक्सपीरियंस है। और मेरे को था, आदत थी। मतलब जब आपकी वीडियो आती थी ना फीड पे मेरे, मतलब कि समझ लो 5 मिनट तो हंसना पक्का ही था। हाँ, तो वो चीज़ें क्या थी, उस टाइम इतना टैलेंट नहीं था मीडिया को लेके कॉमेडी करने का, लेकिन उसके पीछे पूरी बढ़िया कॉमेडी करते थे, आगे आते ही मुंह बंद। आदत नहीं थी ना फेस करने की उस टाइम, कैमरा वगैरह फोन। अब आप फेस कर रहे हो कैमरा, आपको आदत पड़ गई है। अब मैंने ऐसे ही टिकटॉक पे 1-2 वीडियो डाल दी। अच्छा। वायरल हो गई भाई, वायरल हो गई, बहुत तगड़ी वायरल हुई, मज़ा आ गया। वो एकदम से मेरे को 50,000 फॉलोवर दे गई भाई। अच्छा। मैंने 2-3 वीडियो और डाली भाई, वहाँ एकदम से 1 लाख हो गए। अच्छा। मेरा सर घूम गया, मैं बोला ये क्या है। अब उनको तो इस तरह का बंदा, मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट थे ना वो कुछ मतलब ऐसे थे जो ना कोई सोच सकता है, ना किसी ने बनाया था उस टाइम। वो देसी थे, बिल्कुल देसी थे। हाँ देसी थे। अब वो फिर मतलब हमारे इधर के लोगों ने मेरे भाई के पिन मार दी, क्या बनाता है ये। अब उनको ये नहीं पता है कि इस कॉन्सेप्ट को बनाने में अगले बंदे का कितना माइंड खर्च हो रहा है। मतलब इतनी जल्दी इसने प्रोग्रेस किया, वहाँ दुनिया कूद रही है, वो वायरल नहीं हो रहे, यहाँ 4-5 वीडियो में वायरल हो गए। तो फिर मेरे को ये था कि मैं लिख लूँगा पक्का, क्योंकि लोग जब कहते हैं ना, वो पागल नहीं है। अरे ये देख लो ना, एक आदमी 4 बादाम खा के ये कहता है मेरे अंदर दिमाग पनप गया, और हम 250 गिरी एक टाइम की पी रहे हैं, तो हमारे अंदर कितना दिमाग होगा। तो वो टाइमिंग थी, बहुत चीज़ें थी। तो मैं सोचा उठपटांग हरकत करने से अच्छा इसमें ही थोड़ा सा टाइम दे दूँ ना तो मज़ा आ जाएगा। मैंने सोचना शुरू कर दिया कॉन्सेप्ट, और माइंड चलना। फिर वहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेके खटपट हो गई।
लोग जैसे भाई से बोल दिया आगे, अच्छा, यार क्या वीडियो बनाते हैं, भाई को बुरा लग गया। जी। मतलब घर में तुम जानते हो थोड़ा सा जी। वैसा माहौल होता है जब हम हाँ, अपनी बिरादर में उठते बिल्कुल, बैठते हैं बिल्कुल। समाज में, तो लोग वो कुछ तो बात ऐसे ही कह होता देते है हैं तो कड़वी लगती है, हम्म, क्योंकि समाज से बाहर नहीं है ना हम लोग। तो ये है, भाई से किसी ने कह दिया तो अरे यार ठीक कह रहा मतलब कुछ लोग इसलिए भी बोलते हैं ताकि मतलब ये आगे ना बढ़ जाए, कुछ लोग ऐसे ही बोलते है। हैं। हाँ ऐसा तो है, पर हमारे इधर का माहौल ऐसा है कि एकता बहुत है। ये चाहता तो कोई नहीं है, पर हाँ जी। वो ये चाहते हैं इस बच्चे की बेइज्जती ना हो जाए। बेइज्जती ये ना हो सीधा जाए। बच्चा है और जी, जी, ठीक ठाक मामला है, ऐसा कुछ जी। नहीं है। तो पहले मैं सोचता था कि भाई ये चाहते हैं कि मैं आगे ना निकल जाऊं, हाँ जी। लेकिन फिर जब मैं उस टाइम 2019 कुछ की बात है, उस टाइम से और अब देखे तो बहुत मतलब मैच्योर हो गए उन चीज़ों को लेके। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के, हमारे बिरादर के, हमारे समाज के लोग चाहते थे ये बच्चा किसी चीज़ को लेके बदनाम ना हो जाए। तो फिर मैंने फिर शादी की कुछ बात चली मेरी, और फिर रिश्ता भी टूट गया वीडियो के पीछे ही। वीडियो के पीछे तो कोई नहीं, घर वालों को और बुरा लगा कि यार ये मतलब तो ये वीडियो खराब है, उनको ऐसा लगा ये तो वीडियो बनाना खराब है, ये चीज़ें बेकार है, बकवादी सौदा है, यहाँ नहीं रखा कुछ भी। तो पता नहीं क्या था, वो लड़की कैरियर खा गई मेरा मतलब भाई उस टाइम बन जाते कसम से, मतलब बढ़िया हो जाता। फिर वहाँ से मैंने बंद कर दिया, टिकटॉक भी बंद हो गया फिर कुछ टाइम बाद। फिर मेरे को इंस्टाग्राम जब आया और रील आई, तो मैं बैठ के सबकी रील देखता था, लेकिन मुझको बनाने की इजाज़त नहीं थी घर से। अच्छा जी। उन्होंने कहा शादी हो जाए दूसरे दिन ही अपना अकाउंट बनाना चलाना, उससे पहले तेरे लिए कुछ भी अलाउड नहीं है। ऐसे मानो मेरे पैरों में आग लग रही थी हर दिन, शादी हो जाए कब अकाउंट खोलूँ, कब अकाउंट खोलूँ, मतलब बहुत दिक्कत आई। और फिर मतलब लोगों को ये था यार क्या, फिर मैं फिर से शादी होने के बाद फिर से ही मैंने आ गया मैं वापस, और मैंने एकदम से फिर कंटेंट डाली, धड़ाधड़ एकदम से आ गया। लेकिन वो वाला कंटेंट फिर मैंने वायरल करा अपना। आज हम खा रहे हैं पनीर, आपने तो देखा, आज हम पी रहे हैं कॉफी, आपने पी नहीं होगी। तो वहां से एकदम शुरुआत करी, एकदम उड़ गया ऊपर को। फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई आज तक। और मालिक की दया से वही कंटेंट था जिसने मुझे शुरुआत में मेरी हेल्प की, और मतलब जिसकी वजह से मैं अब फिलहाल किसी पहचान का मोहताज नहीं हूँ मालिक की दया से। और शुरू में जब मैं वापस आया था ना, लोग ये सोचते थे हमारे क्षेत्र के भी क्या पागलपंती करता है ये। नहीं, जब आप वापस भी आए ना तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे आपकी। नहीं, जब मैं वापस आया था तो जैसे लोग हमारे इधर के नहीं जानते, फिर जब देखा 3 लाख 4 लाख हल्ला गुल्ला ये क्या है, अरे मैक्स भाई होने लगे अब। लेकिन ठीक है, उन लोगों का भी बहुत मतलब वो सही है ना, उन लोगों के डर से, अपने समाज के डर से मैं कोई गलत हरकत नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें इसे ही तो समाज कहते हैं, जब हमें किसी का डर बना रहता है वो समाज होता है, और समाज होना बहुत जरूरी है। अब मतलब आप देख ही रहे हो, किसी को डर नहीं हो तो कुछ भी कर रहा है इंटरनेट पे भाई, छपरी पना मचा रखा है बिल्कुल। आप देखो ना, नंगा नाच भी तो हो रहा है उनका समाज नहीं है ना। अब कोई कहने वाला घर पे होता, अब वो लड़कियां हैं जो मतलब कुछ भी कपड़े उतार रही है, नाच रही हैं, घर पे कोई ढंग का आदमी होता या ढंग का आदमी जाके कह दे, तो तब ये चीजें लोग बोलते हैं कि मजबूरी है। कैसे कर रहे हैं वो, इतनी मजबूरी किस बात की, मतलब जो ऐसा कर रहे हैं क्या मजबूरी है, तुम्हें नंगा होना पड़ा, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, बस तुमको फेमस होना है। अगर इस तरह से फेमस होना चाहते हो कहाँ जाओगे, फेमस होगे देश से बाहर तो निकलोगे नहीं रहना है बिल्कुल। और ये जो मतलब तुम कर रहे हो ये तो हमारी सभ्यता से बाहर है। सभ्यता से बाहर है बिल्कुल। अब से 20 साल पीछे का वो पूरा उठा के देखो, क्या ऐसा ही होता था, क्या इतने कपड़े पहनते, क्या ऐसा ही डांस था, क्या यही चीज़ें थी। पीछे जाओ ना, फिर सब चीज़ों को देख के कवर अप करते हो चलो। जो तुम एक्स्ट्रा निकल ले हो ना, अब मान लो किसी ने 2 ही कपड़े रह गए बॉडी पे, मानो सपोज करो 2000 कौन सा चल रहा है, 25 चल रहा है, 2 कपड़े रह गए, 26 में और कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो बॉडी पे तो 2 ही कपड़े हैं, अब कौन सा उतारे, नीचे वाला उतरेगा या ऊपर वाला उतरेगा तो फिर क्यों उतारना है वो, पता नहीं। और मतलब बैकअप अब आना नहीं, मतलब यहाँ तक तो दिखा दिया, एंजॉय काट रहे हो, दबा के लाइक आ रही है, और उल्टा आया नहीं जा रहा। यहाँ से मानसिकता से तुम डिप्रेशन चले गए कि अब मैं कपड़े पहन लूँ बिल्कुल तो मुझे कोई देखेगा नहीं, और उतारना पड़ेगा, क्योंकि और पब्लिक को तो अपडेट चाहिए कि आज इसने 2 घूंसे मारे हैं, तो रोड पे खड़े होकर भी किसी को 4 घूंसे मारे, जब मजा आएगा यार, 2 तो रोज ही मार रहा है ये है। तो 2 ठुमके तो रोज लग रहे हैं, अब 4 ठुमके लगे और थोड़े से कपड़े उतर जाएं, जब जाके मजा आए। पब्लिक की तो मानसिकता, जैसे उसकी बॉडी के कपड़े जा रहे हैं, ऐसी मानसिकता उनकी भी तो एक्स्ट्रा बढ़ती जा रही है, और मजा और एंजॉय कहाँ तक देगा इंसान एंजॉय, बताओ। ये चीज है भाई, तो जो जहाँ तक पहुँच गया वो वहीं रुक जाए तो भी दरबार है भाई। सही कह रहे हो।
2030 का इंस्टा उठाओ, दिमाग में सपोज करो आज से 2030 का इंस्टा और तुम बैठे हो और तुमने रील खोली, नंगा आदमी ये क्या है? तो यार तुम उठे हो सुबह सुबह, तुमने खोला, अरे चलो इंस्टा पे देखते हैं, एक नंगा आदमी बिल्कुल नंगा खड़ा हो कह रहा है क्या हाल है शेर, कोई कह रहा है चीता, सब नंगे घूम रहे हैं, कैसा लगेगा यार? बेकार ही लगेगा। मैं तो वही मतलब यार कहाँ चले जाएंगे ये लोग? रील के जरिए मतलब इसको दिखाते दिखाते नंगपन ही आ जाएगा ऐसे। तो मतलब कुछ लोगों ने इसको करियर समझ लिया अपना। भाई इसको करियर समझ भी रहे हो, चलो ये 2-4 पैसे तुम्हें दे भी रहा है, नंगा होके ही लेना है पैसा। नंगा होकर मतलब मेहनत करके किसी इन्फ्लुएंसर होते हैं इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंस करना होता है, यहाँ आने का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, अच्छे कामों में इन्फ्लुएंस करो। शुरू में मैं कॉमेडी भी करता था, चलो मान लो मेरे को ऊपर जाना था, अच्छा कॉमेडी तो कपिल शर्मा भी करता है, वो बहुत हैं, कॉमेडी करना अच्छी बात होती है। कॉमेडी के लिए माइंड चाहिए, टाइमिंग चाहिए, एक्टिंग चाहिए, तीनों चीज के कॉम्बिनेशन के बाद आप कॉमेडी कर सकते हो। ऐवी कॉमेडी नहीं होगी आपने कोई बात बोल दी और कॉमेडी हो गई, नहीं नहीं नहीं। जितने भी कॉमेडियन है बहुत मेहनत करते हैं, एक रील को बनाने में 2-2 घंटे का टाइम लगता है कॉमेडियन का भी। स्क्रिप्ट लिखना, ये सब लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, सोचना, फिर अपना पूरा करके आप लोगों को हंसाना, आपका खून बढ़ता है, अच्छा वाइब आती है आपको कि हाँ भाई बंदा क्या ही वीडियो बनाता है। खचरा कोई ले लो अपने भाई को, अमन शर्मा, नीचे से बेचारे ने कैरियर शुरू किया, नंगा नाच तो नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, जय बाबा की करते करते बंदा यहाँ तक पहुंच गया मालिक की। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी है उसकी, एक्टिंग बंदे की और निखर गई, शुरू से शुरू किया और अब बंदे की इतनी बढ़िया एक्टिंग हो गई। अब मालिक ऐसे लोगों का हाथ पकड़े, मैं तो कहूँ मतलब वो कहाँ से चला कहाँ पहुंच गया, ऊपर वाले की देखो दृष्टि कैसी है। ऐसे काम करके भी जा सकते हो आप। अब लंगा नाच नाचते है क्या है कुछ भी यार, मूत पी रहे हैं लोग, फनी सुपरस्टार मतलब मूत पी के फिर अब आगे को मूत पी लिया आज आगे को क्या पीना है, आगे को भी तो कुछ होगा, डायपर निचोड़ेगा क्या मुंह में, मतलब क्या क्या गिरेगा ऐसा मुंह में जिससे पब्लिक देखे और लाइक करे और कमेंट करे या तुझे फॉलो करे। तो मैं बताता रहा हूँ, इस पे आने का मतलब है पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना। हमने कॉमेडी की, कॉमेडी के बाद अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर ही उस दुनिया में उतर आए अब हम कि हाँ भाई लोगों को कुछ अच्छा बता पाएँ, फिटनेस के लिए मेहनत करें लोग, और उसके लिए भी मुझे भी मोटिवेट किया है किसी ने। मैं भी ऐसे ही नहीं उतरा भाई, होता है। मतलब आपको किसने मोटिवेट किया अभी? हमको भी समझाता है कोई, जब जाके हम यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, नहीं, मेरे ऊपर भी बड़े लोग बैठे हैं, मेरे ऊपर भी वो लोग बैठे हैं जिनका जो मतलब और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं इस फील्ड में। अंकित बयानपुरिया है, रूबल भाई हैं, मतलब आप एक्सपीरियंस हो गई चलेगा। और अपना राजवीर पास जी, जब मैं कॉमेडी करता भी था ना तो मेरे को टोकते थे रूबल भाई सबसे ज़्यादा। अच्छा, कि तू ना मतलब तेरे अंदर वैसा टैलेंट है मैक्स, तू देसी बंदा है, कहीं मतलब तुझे अंदर बहुत कलाएं हैं पर तू निकाल ले तो तू इधर को एक बार अपना टारगेट बना तो सही। बिल्कुल। फिर मैंने बनाया तो भाई यकीन नहीं मानोगे, मिलियन लाइक आती थी, 500 लाइक आई जिस दिन मैंने डंड मार के वीडियो डाली। मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं बोला रूबल भाई बताओ क्या ही डालूं, अब बताओ आप। बोले इस फील्ड को भी तुझे लोगों बताना पड़े, एक दिन में आ जाते तो फिर हर कोई नहीं बन जाता। चलना। फिर अंकित ने बोला कि तू चल तो सही, चला और चल गया मालिक की दया से। फिर इधर भी अभी इंडिया में खाली आप ही का 2-3 तरह की जनता जुटा ली है, कॉमेडी वाली भी और ये वाली भी, और कोई बात मेरे को रखनी होती है वो भी। हाँ मैं कह चलो तो ठीक लोग हैं, मतलब मजबूत लोग हैं मेरे चैप्टर पे इस टाइम मजबूत लोग। कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास मजबूत लोग हैं तो आपके 10 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, और आपके पास छपरी लोग हैं, आपके 10 मिलियन भी आ रहे हैं तो वो किसी काम के नहीं है। ना तो वो लोग आपके लिए खड़े हो सकते हैं, ना कल कोई आपके ऊपर आपदा आ गई, आएंगे नहीं वो लोग, नहीं आएंगे, क्योंकि वो छपरी हैं। वो तो हंस के कंटेंट को देखा ऊपर कर देंगे आपकी, ठीक है फॉलो कर लो, चलो टाइम कटवा देगा साला, मूत पी के दिखाएगा कल, मजा आएगा यार, कल कुछ और पिएगा साला, मजा आता है साला, हाँ ठीक है इसको करो फॉलो, साले को ऐसे कर फॉलो कर लिया। लेकिन मजबूत आदमी मजबूत बात रखता है, मजबूत बात बताता है, तो मजबूत आदमी ही उसको फॉलो करता है। इन चीज़ों को भी मैंने फिर चीज़ें पता चलते तो मतलब मैक्स भाई मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे आप मजबूत आदमी बोल रहे हो, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपके साथ कौन कौन मजबूत है? यार बहुत हैं, ये देखो ना, अभी मेरे को 4, 5, 10 पुलिस वाले मिले हैं, मतलब वो तो मेरे फॉलो कर रहे हैं, वो हैं, और जो मेरे को फॉलो नहीं कर रहे वो भी 10-5 जगह मेरे को पुलिस वाले ने रोका है, रुक, जैसे शीशा होता है, अरे मैक्स बोले ले तो मैं हो गया मजबूत। अब देखो चालान कटने वाला है,
हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी का फोटो भी खींच गया, सब कुछ खींच गया। जैसे ही मैंने कहा, अरे अंकल, अरे अरे तू तो वो है ना जो डंड मार दे। मन की हाँ जी, अरे बेटे ये तूने क्रॉस कर दिया। मन की मुझको नहीं पता था अंकल ये। अरे चल फोटो ही काट दिया, ले शिकल देखती, कितनी बड़ी बात है। सही बात है वो तो इज्जत कमाई है भाई, मेहनत कर, मैं बहुत मेहनत हुई है इसके लिए। 1.5 साल में मैंने बहुत भागा हूँ, बहुत मेहनत करी है, फिर जब जाके आई है। और छपरी पना करूँ तो भाई अभी 2-3 मिलियन कर लूंगा छपरी पना करके। अच्छा इन्फ्लुएंस करना भी लोगों को बहुत हार्ड चीज़ है। इन्फ्लुएंस करना बहुत हार्ड है, आपको सोच के बोलना पड़ेगा, सोच के बोलना पड़ेगा। वरना मैं अभी 2 गाली दे दूँ किसी भी धर्म के आदमी को और अपने वाले जय श्री राम लिख के अभी भर देंगे और फॉलो करेंगे अलग से, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है ना। चीज़ नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब इंसान है। तो वो एक टाइम पे आके वो फिर दिखता है ना, जब वो हम और मैच्योर होंगे कि हम क्या बकते थे हैं 24 मतलब 25 साल की उम्र में क्या ही कर रहे थे। तो उस तरह से मेंटेन कर चलो कि हम कल भी अपने आप को देखें तो ये लगे कि हाँ ठीक है, हमें उस टाइम भी नॉलेज थी यार, थोड़ी बहुत है। सही कह रहे हो। तो अच्छा लगता है। तो जैसे मैक्स भाई आप 75 हार्ट चैनल जो कर रहे हो अभी, तो आपका ख़त्म होने वाला है। हाँ। तो मतलब आपको अभी कैसा फील हो रहा है कि इंडिया में बस मेरा ही अभी हार्ट चैनल चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा? भाई सच बता रहा हूँ, सब ने मेरे से एक बात बोली थी कि हार्ट चैलेंज ले तो रहा है, 75 हार्ट चैलेंज चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कसम खा रहे हैं। मन क्यों, मुझको कई इन्फ्लुएंसर गिनवाए, ये देख इसने शुरू किया, इसने शुरू किया, देख इसके व्यूज़ क्या आते हैं, अब देख इसने शुरू किया, देख इसके व्यूज़ क्या आते हैं। अपनी जनता भाई एकदम या तो कट्टर है या एकदम पागल है। इतने मतलब भर भर के लाइक कमेंट, मैक्स भाई लव यू, मैक्स भाई फलाने, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ इनकी ही वजह से खड़ा हूँ मैं। होता ही हाँ, यही लोग होते हैं जो हमको मतलब हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हम तो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस हमने तो कर दिया आज और वीडियो डाल दी, उसके बाद रिप्लाई हम भी देखते हैं ना। हाँ क्या मतलब लोग क्या ही जब वो भरते हैं, मैक्स भाई लव यू, मैक्स भाई फॉलो कर लो मैक्स भाई को, ये वो भर देते पूरा। अरे मगर यार मेरी जनता क्या बात है यार, मतलब चीता ही भर रहे हैं सारे। तो वो मतलब मजा आता है यार, वो देख के मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि हाँ लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, अच्छी लग रही है। और कमेंट बॉक्स में कोई गलती भी भरता है ना, तो मैं फिर उस पर उसके ऊपर काम करता हूँ, उसकी कमेंट उठा के ना तो उसको गाली देता हूँ ना उससे कुछ कहता हूँ, मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कमी रहेगी यार, मतलब किसी बंदे को बुरा लग गया। अब किसी को वैसी वाली खुजली हो कि भाई मतलब ये अच्छा गेरे जब भी मैं इसकी लेनी करूँ, फिर वो तो भाई वो तो फिर क्या नाम है, मैंने देखा है कई बार कमेंट में जाके। एक बार मैं मोदी जी की कमेंट में घुस गया। अच्छा। मैंने सोचा यार एक आध बंदा 10, 5, 20, 50 में से एक आध आता है, कुछ भी मार के टोन चला जाता है वो। चलो कोई नहीं, मोदी जी की में जाके देखा तो मैंने जैसे ही मोदी जी के उसमें बढ़ के देखा तो उसमें एक दो ने उल्टी सीधी बात लिख रखी थी। मैंने बोला यस, जब मोदी जी नहीं बख्शे तो मुझे क्या बख्शेंगे। ये तो नल्ला दल्ला बेरोजगार है, कोई आके और करके काम चला गया। तो वो चीज़ ऐसी होती है यार, वहाँ दिल टूटता है, लेकिन फिर मैं वहाँ सुधार करने की कोशिश करता हूँ। मतलब देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे लोग बाग। अब मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा है, उसकी आईडी खोलता हूँ मैं, फेक है या रियल है, मगर फेक है। मन की जिसकी आईडी फेक है वो तो जिंदगी में बंदा ही फेक है, वो क्या ही होगा अपने आप में। हकीकत है। फिर मैंने अभी तक एक बंदा ऐसा नहीं देखा जो 1 लाख से बाहर फॉलोवर हो और कोई मजबूत आदमी हो और मेरे बारे में कुछ कह के निकल गया हो। भाई वो सोचता तो होगा एक बार को यार इसको मतलब किस बेस पे बोल दें। बंदा किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, किसी से कुछ मतलब नहीं है, सुबह शाम उठ रहा है, अपना दिनचर्या दिखा रहा है, बादाम पी के दिखा रहा है, अच्छी बात बता रहा है। अब ऐसे में कोई मेरी टांग खींचे तो क्या ही वजूद मेरा रह जाएगा, क्या इसका रह जाएगा कल। बिल्कुल 4 आदमी उससे नहीं पूछेंगे भाई तूने इसकी टांग तो खींच ली, गाली तो दे दी, किस बेस पे, बेस तो बता। अब फॉलोवर तो चल तुझे मिल जाएंगे, व्यूज भी मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा, पर तूने गाली किस बेस पे दे दी इस आदमी को। इसीलिए मैं कहता हूँ मजबूताई की चीज डालो, कोई तू भी नहीं कहेगा, मुंह में मुत जाएगा, पब्लिक मूत देगी या तुम भी मूतने योग्य हो। फिर कभी तूने ऐसे कैसे बोल दिया बेटा, तेरे लिए तो मैंने कुछ बोला नहीं, तेरे धर्म के लिए मैंने कल भी नहीं बोला ना, मैं आज बोल रहा ना, कोई बात थी। जी जी जी, कोई कुछ भी उठा के नहीं डाल सकता तुम्हारे बारे में। फिर तुम मजबूत होने चाहिए बस मीडिया पे। इन चीज़ों का भी भाई इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। टाइम इंसान को आ जाता है अकल के, हाँ मीडिया चलाने किस कोने से कहाँ पहुँचना है, आता है भाई, टाइम लगता है और फिर मज़ा भी आता है इसमें मीडिया का कि हाँ भाई इसका दबदबा देखना होना तो मजबूत रहो, इसका दबदबा देखने को मिलेगा। हाँ वाकई भाई मीडिया का भी कोई दबदबा है। लेकिन जो आजकल मीडिया चल रही है, आपने देखा होगा अभी जो रजत भैया के साथ हमारा किया अभी, तो आपका क्या ओपिनियन है उस पर? अरे यार बहुत गंदा किया है बंदे के साथ। लिटरली मैं टीवी देख रहा था भैया, मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही पता चला कि टॉप 3 से भैया निकल गए, मैंने टीवी बंद कर दिया तुरंत। दिल दुख गया एकदम, बंद कर दिया बिल्कुल ही। और उसको बीच में से निकाल देते तब भी तुम देखना बंद कर देता। ऐसा ही था ना, ऐसी था।
अगर वो बंदा इस साल ना आता रजत दलाल तो भी कोई नहीं देखता, नहीं देखता कोई। बेचारे से पूरी टीआरपी बटोर के, हम्म। और जब उनको ये लगा कि यहाँ से भी काम नहीं चल रहा था, पूरी वोटिंग बटोर के, पूरा सिस्टम वो करके, बिल्कुल। और लास्ट में आके निकाल दिया। बताओ। सबका दिल टूटा है भाई, जितने भी हमारे यूपी हरियाणा दिल्ली एनसीआर से सब हैं, सब भाइयों का बहुत दिल दुखा है इस चीज़ को लेके। लेकिन हमारी निगाहों में वही विनर है, वो सब वही बने। क्योंकि अगर वोट के आधार पे देखा जाए तो भाई वही जीता है, वही जीते। और बहुत ही बढ़िया खेला है। 4 महीने बेचारे ने वहाँ इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, बताओ यार, बिल्कुल। लास्ट में निकाल दिया। बिल्कुल। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए था वो तो। अगर तुमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो पहले ही पता था हम तो कॉन्ट्रैक्ट करवा के लाए हैं, तू नॉर्मल खेल या अच्छा खेल, हमें नहीं पता। फिर इंसान अपने हिसाब से देखे कि भाई जीत तो हम जब भी नहीं रहे, तो जिसको ट्रॉफी मिल रही है कि 2 हफ्ते इधर तो चलूँ, हाँ कल लिख लूँ आज लिख लूँ, अब वो बेफिक्र भी तो हो जाएगा। इंसान अपनी इज्जत बचाता हुआ लास्ट तक यहाँ मर चलेगा कि मुझे ट्रॉफी मिलेगी कल। जी जी। अगला बंदा चलो अपने गुस्से पे कंट्रोल करके चलो, सबकी इज्जत सब चीज करते हुए चलो वहां तक पहुंचे, और लास्ट में चलो रजत जी तुम लिख लो टीआरपी हमने बटोर ली। क्या है भैया ये? गलत चीज़ है वो। गलत है यार, कोई फायदा थोड़ी है इन चीजों का। और मतलब दिल से खेला बिल्कुल, मैं कल रियल रॉ पर्सनल जो था मुझे ना। सबसे अच्छी जो बात लगी है ना भाई, जी। अपने यूपी हरियाणा ये पूरे दिल्ली एनसीआर की भाई एकता मकसम, जब कोई बात मतलब चलो लड़े भिड़े खोपड़ा क्यों ना फोड़े, पर जब कोई बंदा 7 समुंदर पार जाके वोट मांगे, कट्टर एकदम, मैं अरे भाई ये ले लड़ाई बाद में भी कर लेंगे, फिर से माथा फोड़ लेंगे, चलो पहले भाई का लाइक करो, चलो गुस्सा छोड़ो, गुस्सा थूको, लाइक कर रहे हैं, अब दबा के वोटिंग यार, ये तो प्यार है। और प्यार कहाँ ढूंढोगे, यही है प्यार जो भी है भाई। मतलब नॉर्थ की सबकी स्टोरी देख रहा था मैं, मतलब ऐसा गूज बम्स आ गए मेरे को स्टोरी देख के भी कि रजत भाई को लाइक करो, ये करो वो करो, मतलब मजा आ गया देख के। मतलब ये मेरे को सबसे अच्छा लगा ये चीज। एक तो है और देखो हमारी खुद की बजी है, हमारी खुद की बजी है। हमने भी बोला यार तुम्हारे हमारे बीच से जब कोई जाता है और वहाँ जाके वोट मांगे, और जब भी तुम ना दो तो तुमसे ज्यादा निर्दयी और तुमसे ज्यादा बेहुदा आदमी होगा ही कौन? नहीं होगा। जब तो दे दो, जब वहाँ जाके ये कह रहा है कि भाई मुझे मेरे लोगों पे भरोसा है, मेरा पूरा उधर का लोकल एरिया सब झड़ के वोट देंगे, तो देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, देंगे। जब आपकी वीडियो चली थी ना, आने का टाइम तो उसका अभी है, तो आप देंगे, क्यों नहीं देंगे? दबा के वोट दिए भाई को, खूब अपने दिल से वोट दिए, कोई वो ही नहीं था कि भाई सोचा ही नहीं भाई, दबा के वोट लोगों ने खूब दबा के, हमारे घर से भी बच्चों ने दिए और हमने भी, और सब ने भाई खूब वोट गई। मेरे को तो ये लग रहा था कि रजत भाई को पहले से ही पता था कि मतलब जब फिनाले वाले दिन बैठे थे ना उदास, तो मेरे को लगा भैया को पता चल गया है कि टॉप 3 में निकाल दिया। मायूस था, उदास से बैठे थे बिल्कुल टाइम पे, मतलब जो मिल रही थी तो जब एल्विस भाई भी आई, कह रहे भाई उदास की बैठे हो। वो बंदा मैंने कभी ऐसे नहीं देखा मायूस। मतलब एक बात बताऊं, मेरे को उसका पता, मैं उसको पहले ऐसे ही मानता था चटकीला, मतलब ऐसे ही ये मुठड्ड होगा या देसी या ये पागल है या ये गुस्सा, लेकिन इस चीज़ का मुझे जब पता चला, मतलब वो डाउन टू अर्थ है, वो रियल में डाउन टू अर्थ वो ही है। मैं बताऊंगा कैसे। हम कटारिया के मीटअप में गए, तो वो खुद आया, मैंने नहीं बोला, और मैक्स के हाथ बैठे और राजवीर पाजी हम सब बैठे, ऐसी मजाक हंसी मजाक चल रहा है, मतलब उसने ऐसी बात की कि लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है खसने बोला, मतलब फिर मेरे को ऐसा लगा यार ये मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब यहाँ से चटका वैसा है वो, मतलब दिल का इतना साफ है, कुछ भी बात बोल देगा आपको, आप ये कहोगे हैं इतना सूदा है मतलब बहुत मस्त बंदा है। पीछे से बता रहा हूँ, कैमरे के पीछे की बात है, कैमरे पे तो वो तुमको धमका के व्यूज लेता रहता है, लेकिन पीछे बहुत जेन्युइन आदमी, बिल्कुल। उसके 2 किरदार हैं, कैमरे पे वो बदमाश है हर पीछे वो बहुत मस्त बंदा है। लेकिन हम में एक क्वालिटी है, हम कैमरे पे भी वही हैं और कैमरे के पीछे भी वही है। गुस्से आ गया तो कैमरे के आगे भी फाड़ेंगे, गुस्सा आ गया तो कैमरे के पीछे फाड़ेंगे आदमी सीधी बात है। ये चीज़ होती है हम में, यही हम पहलवान है ना, चटकीले होते हैं हम ज़्यादा, क्योंकि बात कहीं भी सह सकते हैं, स्वाभिमान पे बात आ गई तो भाई फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज़ हम पे भी। लेकिन बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि समाज में फिर वापस उठना बैठना है, चीज़ें करनी है, तो भाई बैठक में बैठना है भाई, हमें भी ऐसी बात नहीं है। सब समाज के बच्चे हैं, जब 4 आदमी आए और हमारे यहाँ पे आ बैठे, कभी लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाते हैं जब 4 समाज आके यार बैठते हैं और 4 बातें होती हैं, तो ठंडा हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। आपने वाला एपिसोड देखा था एल्विस भैया का जो मीडिया आई थी? अरे धजियां उड़ा दी साहब ने, मतलब से आ गया वो पूरा बिग बॉस एक तरफ और वो दिन एल्विस वाला दिन एक तरफ, वो ऐसा कर दिया उसने सिस्टम। सही कह रहे हो आप। आके इतनी टांग खींच दी उनकी जी, पता नहीं
मीडिया थी वो पूरी, और देखो बंदे ने क्या ही हाल कर दिया उनका सबका। मेरे को लग रहा है कि मीडिया का भी मिली भगत थी। पता नहीं क्या था, पर भाई क्या ही टांग खींचे जाते, मतलब आपके तो इतना खुल के गया है ना मांड से, मतलब कतई जो मुंह में आ रहा है वो ही बोल रहा है इस बार तो। खींच रखे थे बुरी तरह से। 3 महीने की टीआरपी एक तरफ, उस एपिसोड की एक तरफ, एपिसोड की टीआरपी एक तरफ। लेकिन वो जब जाता है ना, पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट लेके जाता है, भगवान ही मालिक है, एकदम हिला देता है सिस्टम को। जाते ही वो पता चलता है एलविस आया वाकई में, मुंबई आ गया भाई एलविस, धजियां उड़ा रहा है सिस्टम। सलमान भी बहुत खुश रहता है उससे। वो जानता है कि हाँ इसके पास जनता है, चीजें हैं, बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जैसा आपका भी ये वाला हार्ट खत्म होने वाला है, हाँ। आपने एक वीडियो में बोला था कि आप विराट कोहली भैया के पास जाओगे, तो मतलब हाँ हुई थी मेरी रिंकू भाई से बात अभी। हाँ, रिंकू भैया के साथ तो बनाई थी आपने वीडियो? हाँ परसों ही मेरी रिंकू भाई से बात हुई है। हाँ जी। अब तो वो गए हुए हैं। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले नोएडा में थे, और फिर मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कह रहे थे कि भाई कितना रह गया तेरा। मन की रह गए 10-5 दिन। और फिर कह रहे थे कि चल भाई तेरा भी देखते हैं, चलो। हाँ जी। अब तू ये बता, जहाज में बैठ के वहीं चले? नहीं, यहाँ जब इंडिया में कोई और मतलब वो आए या जैसे भी हो व्यवस्था वैसे देख लेना। बोले ठीक है कोई नहीं, 10-5 दिन रुक, देखते हैं जैसे भी है, चलते हैं, सबसे मिल के आएंगे। एक से ही क्यों, सबसे मिल के आएंगे यार मजे से। हाँ भाई, और क्या, मुझे भी ले चलना भैया। भाई मतलब मैंने रिंकू भाई को देख के, मतलब ये मान लो हमने आज तक किसी को नहीं सताया जी, मतलब ऐसे किसी को ना, किसी को ऐसा दिखाया कि हम बहुत वैसे हैं, तुम बहुत नीचे हो, वो बहुत नीचा है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया। तो मालिक ने हमें भी ऐसे नवाजा है बिल्कुल, कि ऐसी चीज़ें दे दी कि मतलब देखो ना रिंकू भाई बैठते हैं तो मतलब हमारे जैसा ही आदमी हमको दे दिया भगवान ने। मतलब कतई इतना डाउन टू अर्थ, आप सर खुजाओगे, इतना बड़ा क्रिकेटर ऐसे बैठ, मतलब कतई इतने नेचुरल आप ये, तो मतलब आप दोनों आप सर खुजाओगे यार, ये इतना बड़ा क्रिकेटर हो सकता है क्या वाकई? एकदम बात करना सिंपल। 100 बच्चे आ गए तो 100 के 100 बच्चों के साथ ही फोटो खिंचवाना, कितना मोटिवेशन मिलता है। वो नीचे से उठे ना, बिल्कुल वो भी नीचे से उठे हैं वो भी। एक बंदे के साथ तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, एक बंदे के साथ फोटो खिंचवाना, इरिटेट हो जाता है इंसान। जिस दिन मैं उनके घर का वो हो रहा था ना, गृह प्रवेश था, मतलब वो दावत करवा रखी थी। हाँ, तो मैं वहाँ गया था, जब मुझको बुलाया रिंकू भाई ने, तो मैं गया। इतने लोगों ने फोटो खिंचवाई, इतने लोगों ने वीडियो बनवाई। रात के 3 बज गए। अच्छा जी। 3 बजे तक बंदा खड़ा रहा। पता किस टाइम से खड़ा हुआ? 10 बजे से खाना वाना हमने खा लिया, फिर हम अंदर गए, फोटो खींचने स्टार्ट हो गई जी। भाई साहब 3 बजे तक फोटो खींचे हैं, और 4 बजे ऐसे खड़ा था, अरे अब तक कोई खाना लिया हो। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत चाखा था वहाँ। फिर अंदर ऐसे ही आ गए, कोई एसपी जन डीएसपी मिलने आए थे उनसे, तो वो देख रहे थे उनकी पूरे घर को। तो इतने में सब लोग जितने भी थे कि भाई अब तो फ्री हो गया, रिंकू फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाते गए भाई साहब। कोई वीडियो बनाए, कोई घर की वीडियो बनाए, कोई रिंकू भाई की वीडियो बना रहा है, कोई फोटो के सामने खड़े करके वीडियो बना रहा है। भाई चुप अपना खड़े रहे, फोटो खिंचवाते। 3 बजे गए। अच्छा जी। 3 बजे बोला भाई अब तो छोले या कुछ चावल कुछ बचा हो। जब वो जो बंदे वहाँ कैटरिंग वाले काम कर रहे थे सिस्टम, वो गए, रात को चावल लाए, और जब भाई ने खाया 4 बजे खाया। तो है कोई आज की डेट में कोई एक क्रिकेटर है जो ना ऐसा ना कर पाने का? कितना ही डाउन टू अर्थ है, ऐसे नहीं होगा उस पे। मैंने भाई बहुत रमखा देखे हैं, मुझ पे ही नहीं होगा। हाँ। मुझ पे ही नहीं होगा। मुझे ये लगेगा सुबह यार मेहनत करनी है, 4, 5, 8 बंदे एक साथ आओ, फोटो खिंचवाओ। 8 बंदे, हाँ खिंचवाऊंगा मैं भी 100 के साथ। फिर 4, 5, 8 बंदे आओ, खिंचवाओ। पर जल्दी निपटा दो मेरे को, 1 घंटे में या आधे घंटे में फ्री कर दो। बताओ वे 3 घंटे तक 4 घंटे तक ऐसे खड़े रहे यार। बहुत लोग थे, कोई लेडीज थी, कोई आदमी था, सब अपने अपने तरीके से खड़े होते हैं वहाँ, सब तैयार होके आए हुए हैं। सबको सिंगल फोटो भी तो चाहिए होता है सबको। हाँ, सिंगल चाहिए रहता। हाँ, मैं अपने पे डालूंगा, मैं अपने पे डालूंगा। डाल लो भाई, कोई नहीं। भाई बंदा ऐसे ही खड़ा रहा मूर्त बन के, क्या करे? कुछ कह भी नहीं सकता। लोग घर पे आए हुए अतिथि हैं, वो अतिथि तो कोई क्या कहेगा भाई। मतलब बहुत तो, मेरे को दिल। तो भैया आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? किससे? रिंकू भैया से? नहीं, उन्होंने भी मेरी कुछ वीडियो देखी ना, जब वो देखा कि ये तो मतलब हमारे जैसा ही है बिल्कुल, बोलना बतलाना, गांव का देसी बंदा, लोगों से मिलना जुलना रखता है सब तरीके से जैसे हम लोग हैं। और ठीक है, उनके बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्रिय मित्र हैं। अच्छा। सोनू भाई। अच्छा। तो वो मेरी तारीफ पेलते रहते थे रिंकू के सामने। अच्छा। मैक्स भाई ऐसे, मैक्स भाई ऐसे, मैक्स भाई मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मैक्स भाई ये वो।
वो बोले है कौन ये मैक्स को देखो यार पहले। देखी वीडियो खोल के, अरे मैक्स, अरे ये है मैक्स, अच्छा मेहनत करता है, अच्छा डंड मारता है ये, तो बहुत पहले देख लिया मतलब था। आपके घर के पास रहते हैं क्या वो? नहीं, अलीगढ़ है, अलीगढ़ हमारे यहाँ से है 120 किलोमीटर की 120, दूरी पे। अच्छा। तो उनके भाई मेरे मित्र हैं, और फिर भाईचारा ऐसे बना ना कि अब तो फोन आते ही रहते हैं क्या भाई। मतलब रिंकू भैया की बहन भी मतलब आपकी बहन जैसी हुई है अब? हाँ, अरे नहीं, मेरा तो पहले से ही मालिक की दया से ऐसी निगाह और हाँ जी। वो रही है। ये तो चलो रिंकू भाई की बहन है, हम्म, हमारी बहन है, हम्म, हमारी छोटी बहन है। मतलब दोस्तों की बहन को तो छोड़ो, हम्म, मैंने किसी की बहन पे निगाह नहीं डाली आज तक। मतलब स्कूल से निकला बाहर तक मैं दुनिया में घूमा हूँ, अब जिम भी जाता हूँ, चारों तरफ मैं जाता हूँ। मेरा कहीं भी जाके कैरियर उठा लो, जिम का बूझ लो, हम्म, लोग ये कहते हैं ये बंदा आता है अपनी डंड मारता है, कब निकल जाता है कोई पता नहीं। अच्छा। मेरे जिम की मालिक मिली थी, हाँ जी। मतलब मालिक की बेटी है, वो जानती थी कि ये इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को बढ़िया। उसने अपनी माँ को बुलाया, हम्म, मतलब दोनों, हम्म, मम्मा एक बार आना, ये मैक्स भैया है। नो मतलब वो अचंभे में कि मेरी बेटी जो किसी के लिए कुछ नहीं बोलती, इस बंदे को रोका, मुझे बुलाया, फिर बता रही है मेरे बारे में। बड़ी बात है तो फिर ये है कौन? बोली बेटे कौन हूँ? मन की इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर मतलब मैं इंस्टाग्राम मतलब वीडियो डालता हूँ। देखा ना बेटे क्या डालते हो, देखा, अरे बढ़िया है तुम्हारा तो, अरे इतने इतने मतलब, अरे बहुत अच्छा है, अच्छा तुमको मैंने देखा नहीं। मैं बोला मैम यहीं 1 साल से डंड मार रहा हूँ बराबर, है मैंने देखा ही नहीं। और मैम मैं बोलता नहीं हूँ किसी से, और फालतू मेरी बात नहीं है, मैं अपनी एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज करता निकल जाता हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं कब आऊँगा कब जाऊँगा आपको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। बोली बहुत बढ़िया बेटे, मतलब 1 साल में टकरा ही नहीं, मन की मैंने आपको देखा है, आपने मुझको नहीं देखा, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, निकल जी जी। मेरे को किसी से कोई मतलब है नहीं फालतू। मतलब वो ही नहीं है, वो बोलचाल हाँ, नहीं है। बोलचाल रखता हूँ लड़कों से सब, मतलब जितने भी जिम में लड़के होंगे मुझ पे उंगली करने की आदत है ना मुझे भी, बोले बिना नहीं रहा जाता ना, इसको बोला उसको बोला, इससे हाथ मिलाया, और ऐसे ऐसे होना भी चाहिए, मतलब आदत है ना मेरे को यार पहले से ही। अब एक बात बताओ, साइड में हमारे एक बंदा डंबल मार रहा है, इधर मैं मार रहा हूँ, और अनजानों की तरफ वो चला जाएगा, मुझ पे अनजानों की तरह जाना मिल लिया संभव है। मैं जब तक उस बंदे से बूझ नहीं लूँ, कहाँ हंसू है भाई, कहाँ खो कस्सू कर रो यहाँ, डोले तो ठीक कर रखे पर टांग चुसी सी है, मैं थोड़ा टांग खींचनो, थोड़ा मजाक करनो, इससे टाइम कट जा मेरा भी जिम में। तो 10 5 20 50 जितने लोग होंगे सबसे ही बोलूँ मैं, एक आदमी ना छोड़ा मैंने, लड़की से ना बोलता हूँ मैं, बस ही गर्लफ्रेंड तो पूरा जीवन निकल कर राखी ना भाई, गर्लफ्रेंड नहीं थी? क्योंकि अभी तो लिखड़ा हूँ मैं अखाड़े में सू भाई, 12-15 साल तो मैं अखाड़े में भीतर ही पड़ रही हो, भीतर तो घर के बाहर निकालो, ऐसा मानो जैसे कबर में से कोई भूत निकल के आ जा, मतलब भैया ऐसा आया हूँ मैं तो बाहर। बात सुनो, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, कोई लड़की तो मतलब आपसे प्यार में पड़ी होगी कभी ना कभी? मेरे तो इंस्टाग्राम पे पड़े हैं भाई मैसेज, मैंने तो रिप्लाई दे भी नहीं सकता मजाक में भी, मैंने तो हाय हेलो को वापस भेज दियो बहन कहने को, कोई भैया वाले काट के नु कह देखो मैक्स का रिप्लाई आया है, घेर देगी मीडिया पे अभी, वो मैक्स जो नु कहता है गर्लफ्रेंड नहीं रखता, मेरे तो जान को युद्ध है भैया, मैं रखता ही नहीं हूँ, बात ये है, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रखी है, सबको पता है, मेरे समाज को पता है ये बंदा है कैसा, कहते जैन मैन सौदा हूँ मैं, जैन मैन बनने के लिए ही मेहनत की है भाई, अपने गुरुजी की भी इज्जत है वहाँ, उन्होंने इतना बैठा के समझाया आज तक कि भाई मैक्स बहुत चीज़ें होती है जीवन में, माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे पिताजी बहुत सूदे सज्जन और किसान आदमी हैं, फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, फिर पहलवान लंगोटी बांधी है सारा जीवन, तो अब ये निच्च उच्च काम करता अच्छा तो थोड़ी लगूंगा। मैंने भी पहलवानों में एक चीज़ देखी, जैसे आपने वो फ्लिप मार देते हो ना, वो पहलवान मार नहीं पाते, जहाँ तक देखा। नहीं, मैं थोड़ा सा पहले, आप कितने इतनी अच्छी मारते हो। ये एक्टिविटी क्या है ना, हाँ जी, अगर ये सोचे कोई आज इंस्टाग्राम के लिए मैं सीख लूँ ज़्यादा वेट में, तो भाई चोट लग जाएगी किसी बंदे के, ये उस चीज़ के लिए नहीं है, ये तो वो ट्रेनिंग है जो मैंने मतलब बचपन से मैं कर रहा था, मतलब ये मान लो 10-12 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी, और फिर मैं लगातार ही कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मेरा जब वेट बढ़ा तब भी मैं, कहते नहीं है साइकिल एक बार चलानी आ जाए तो तुम बुढ़ापे में चलाओगे तो अभी चला लोगे, ये वही चीज़ है। जी जी, अभी नई उम्र है, कोई बुढ़ा थोड़ी हो गया, नई उम्र है, बॉडी में जंप है, चीज़ें हैं, पावर है, देसी सामान खाता हूँ, देसी बंदा हूँ, तो हम कला नहीं मारेंगे तो बॉडी बिल्डर मारेगा। सही कह रहे हो। तो मैक्स भैया जैसे कि जो बॉडी बिल्डर हैं अलग, जो जिम जाके मतलब अपने आप को थोड़ा कूल वूल समझते हैं, तो आपने जो देसी फिटनेस को प्रमोट करने की जो आप सोच रहे हो, मतलब आप कर भी रहे हो उसको, तो आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? भाई देखो, इसमें मुझे कुछ भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका कारण ये है कि अगर हम मीडिया के आगे आके अब
फिलहाल जब से मैं मीडिया में आया हूँ, हाँ जी, मारने कितने डंडे हैं? 200। हाँ जी, और पीछे उसका क्या होगा जो हजार मार के आए हैं जब सही कह पहलवानी रहे हो। करते थे। मेहनत तो पीछे कर ली, बिल्कुल। यहाँ तो बस एक्टिंग हो रही है। हाँ। पीछे तो बहुत कर का है भाई, झिक के मेहनत कर रखी है। 8-8, 10-10 बेर अखाड़ा खोद रखा जी है। हाँ। कई किलोमीटर 35-40 किलोमीटर की दौड़ मार रखी है। 100 किलो की मैंने भी नहीं मारी भाई। 100 किलोमीटर का मतलब जानते हो, घुटने टूट जाएंगे। टूटने टूट जाएंगे। मतलब अब है बहुत क्रेज चल रहा है 100 किलोमीटर दौड़, 200 नहीं भाई। लास्ट तुम डेली वेज वाले भी हो, हफ्ते में 2 बार दौड़ मारो, बुधवार शनिवार, ये मारो तुम खींच के 12 से 15 किलोमीटर बस। उससे बाहर मत जाना, घुटने दे बैठोगे अपने। अच्छा। ठीक है, उसके लिए डाइट बहुत अच्छी होनी हाँ चाहिए, जी। देसी डाइट होनी चाहिए। जी। डेली बेस में आप अपनी 5 किलोमीटर की रनिंग डेली मार सकते हो, आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, मैं आश्वासन दिला रहा हूँ आप लोगों को, हाँ जी, पक्का है ये कि 5 किलोमीटर की दौड़ आप डेली मार सकते हो। जाके पूछ लो पहलवानों से, डेली मारते हैं कसम से, डेली 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। आप कितनी मारते हैं? वार्म अप में कर लेते हैं, कुछ वैसे रोड पे दौड़ने जाते हैं सुबह अपना वार्म अप होने के लिए, 5 किलोमीटर तक की तो वो मार लेते हैं डेली। अच्छा जी, क्रॉस कंट्री मारते हैं जी, 15 किलोमीटर। जी, किसी को 20 की मारनी हो तो मार लेगा, क्योंकि डाइट बहुत अच्छी होती है। आके रिकवरी कर लेगा, बादाम पीने, प्रोटीन पीना, रोटी पानी खाना, घी घेर के पूरा कर लेता है वो रिकवरी। अभी आप उसका देखो ना, ट्रेंड चल रहा है उठ बैठ मारने का, सपाटे। ट्रेंड चल रहा है। तो सपाटे एक ऐसी वेरिएशन है जो कि रिलेटेड है कुश्ती से, मतलब पहलवान लोग उसको मारते हैं। वो प्रॉपर एक ऐसी वो है एक्सरसाइज जो कि प्रॉपर एक्सरसाइज है। आप उस एक्सरसाइज को करने के बाद चाहो ना, दौड़ वोड़ आपने थोड़ी सी मारी, 1 किलोमीटर आपने उठ बैठ मारनी स्टार्ट कर दिए, आपने 500 या 1000 सपाटे मार लिए, आप जाके सीधी स्ट्रेचिंग कर लो, नहाओ धो खा के सो सकते हो। मतलब वो प्रॉपर एक्सरसाइज है। लोगों ने उसका ट्रेंड बना दिया। अब लोगों को ये नहीं है कि मैंने एक्सरसाइज तो ये देखा देख टीप के सीख ली कि हाँ सपाटे मारे देख लिए, हाँ जी, जी, कभी अखाड़े गया नहीं बंदा, उठ बैठ मारनी सीख ली, जी। मार ली, मान लो। डाइट डाइट वो चाहिए जो पहलवान खाते हैं। अगर वो डाइट नहीं मिली और तुमने 1 साल 2 साल वही उठ बैठ वाले सपाटे मार लिए, तंग जॉइंट यहाँ के भी जाएंगे, कोहनी के भी जाएंगे और घुटनों के भी जाएंगे। सच बता रहा हूँ, आप जॉइंटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पहलवान इतना खाते हैं कि उनके अंदर से कभी जॉइंट की प्रॉब्लम उनको आती ही नहीं है। वही रिकवरी प्रॉपर, पूरी हड्ड पूरी हर चीज़ की वो रिकवरी हो जाती है पहलवानों की। आम लोगों की नहीं होगी। ये जितने भी कॉपी कर रहे हैं इनकी जान को बात आ जाएगी आने वाले टाइम में। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, साफ साफ। मतलब आपको देख के कुछ लोग वो जिम से अखाड़े अखाड़ा आ आओ, रहे हैं ना, प्रॉपर सीखो, हाँ जी, पूछो भाई बादाम कैसे बनने, क्या ठंडाई गिरनी है, पूरा बनाओ, पियो, खाओ, तकड़े रहोगे, फिट रहोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, हाँ जी, और उठ बैठ की भी उम्र होती है, उठ बैठ भी 40 साल तक लास्ट है भाई। जी, 40 के बाद उठ बैठ के लिए मत जाओ। ओके। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हो, दौड़ दाड़ मार ली अपना, जैसे भी करना है फिटनेस को जैसे रख सकते हो, जैसी आपकी बॉडी है। जैसे घुटना टूट गया किसी बंदे का, और मैं कह रहा हूँ पहलवानी के टाइम में घुटना टूट गया और वो 40 साल की उम्र में बचा सकता है, और मैं कहने लगूँ दौड़ मार, क्यों मार भाई? और भी तेरे पास रास्ते हैं जो तेरी बॉडी बोलती है कि मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कर भाई। डेली वेज में जैसा तेरा कर सकता है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अखाड़ा है, तो आपका ही ना अखाड़ा खुद का? हाँ मेरा अखाड़ा है वो। मैंने देखा है कि उसमें मोस्ट ऑफ द सारे इन्फ्लुएंसर आए दिल्ली एनसीआर के। हाँ सब आ गए, सारे भाई प्यार मानते हैं, सब आते हैं प्यार में। मैं ही रह रहा हूँ भैया, बस अब मैं भी आ जाऊँगा। अरे तो आओ ना किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको तो खुशी होती है कोई अच्छी चीज़ सीखे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आओ देखो सीखो, बादाम पियो, कुछ देखने को नया मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, बढ़िया मजा आएगा भाई। आओ किसी दिन टाइम काट के। तो भैया जरूर आता हूँ, आपने बोल दिया तो जरूर आऊँगा। सारे भाई आएंगे? सभी भाई आए हुए हैं वहाँ। अच्छा। और संडे को तो मैं मतलब जितने भी भाई मुझे सपोर्ट करते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनके लिए मैंने एक बात बोल रखी है, संडे को मैं अपनी एकेडमी रहता हूँ। सारे भाई संडे को मेरे साथ डंड मारो, कुछ भी करो, वीडियो बनाओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। खुल के कैमरा चलाओ कतई। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत बच्चे आते हैं जिस दिन मैं जाता हूँ ना, फिर संडे को। अभी तो मैं नहीं जा रहा, कोहरा पड़ रहा है, क्या है ना, कोहरा पड़ रहा है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, बाइक पे दूर दूर से आ जाते हैं कभी कभी बच्चे, 100 किलोमीटर से, कोई बिलेंसर से आ रहा है, कोई कहीं, तो किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मैंने इसलिए रोक दिया। थोड़ा मौसम चेंज होते ही मैं फिर से
चालू कर दो। हाँ वही शेड्यूल चालू कर दो। अरे मेरा जी नहीं लगता भाई, मैं घर कब तक पड़ा रहूंगा। सही कह रहे हो। मेरा जब ये लोग आते हैं 4 बातें करते हैं, कोई और बंदा आया वो नई बात बताएगा, मैक्स भाई ऐसे ऐसे, मैक्स भाई मैं चला तो रहा हूँ इंस्टाग्राम लेकिन चल नहीं रहा है, फिर उसको बताना, फिर मतलब कि मार दंड खुल के, तू बोल खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी दिल बढ़ता है, मैक्स भाई ने बोला है साला मैं मैक्स भाई करता ने हूँ, बोला। हाँ मैं करके देखता हूँ, करके देखता है, फिर बढ़ते हैं, चलता है काम। मैं सपोर्ट कर देता हूँ जहाँ जरूरत पड़ती है किसी भाई को। आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा भाई, आपने बोला ना, मैं भी आऊँगा। हाँ जरूरत पड़ती है, मैं सपोर्ट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सपोर्ट इन लोगों ने मुझे दी है। हाँ जी, अगर ये आज ही अनफॉलो कर दे तो क्या अस्तित्व रह जाएगा मेरा, तुम बताओ। सही बात है। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि बंदे ने बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक आए हैं, तो नाम बन गया ना अब तो, आपका हाँ, नाम बन वो गया चीज़ है। होती है। नाम से जाने जाते हो अब आप, मैक्स भैया। अरे मालिक की दया है, क्या ही जान रहे हैं, पर ये है ऊपर वाला जब देता है तो हो जाता है काम। सही कह रहे हो। तो भैया जैसे आप फिटनेस जर्नी में हो कब से हो, बहुत मतलब बचपन से ही हो आप तो? भाई मैक्सिमम हमारे घर में थे पहलवान, हमारे पहलवान है, ताऊ का लड़का है गोटा पहलवान, तो गांव में सब पहलवान ही है जी। जो माहौल मैं जी रहा हूँ ना, मीडिया पे आप लोग देख रहे हो, ये माहौल तो हमारे गांव का पिछले 100 साल से है। अच्छा जी। हाँ इस चीज़ को लेके मेहनत करना, तकड़ा रहना, ये बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है भाई। घर में कोई ना कोई पहलवान रहता ही आया है। अच्छा। अभी हमारे घर में जैसे हमारे भतीजे हैं, तो अब वो हमको देखते हैं पैर के लंगोट घोटा सोटा लेके पहुंच जाते हैं, अपना 2 डंड मारते हैं, अखाड़ा खोदते हैं, बादाम पीते हैं, घर आ जाते हैं। बेशक अब प्रोफेशनल पहलवान नहीं कर रहे, जी जी। लेकिन वो पहलवान बने ना बने, बलवान तो बने, बलवान। तकड़े तो हों, उनकी सोच तो बदले, नशा पत्ता की तरफ ना जाएं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। सही कह रहे हो। हमें तो इतना ही चाहिए भाई, जिस तरह का माहौल है जी। उस माहौल के हिसाब से हमें तो इतना ही चाहिए, नशे पत्ते में, लौंडियाबाजी में और 2-4 चीज़ों में ना पड़े, और ठीक ठाक अपने घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, यही चाहिए इतना ही, और तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे तो नौकरी करने जा, अबे अपना ही किराया खा लियो तू, इतना आ रहा है, मालिक की दया है भैया। सही कह रहे हो। हाँ वरना कुछ लोग तो भी ऐसे हैं, मतलब बच्चे जिम में जा रहे हैं, जिम में जाते ही इंजेक्शन ले रहे हैं, जिम में जाते ही बिल्कुल। भाई ये गलत है। ये वाली जो चीज़ चल रही है ये सही पूछी, ये वाली जो चीज़ चली है ये गलत है। अब इंजेक्शन लेना, ठोका ठाकी रखना, वो बॉडी में से निकालना भी है, क्या प्रोसीजर है। बिल्कुल। अगर तुम ले रहे हो ना, देखो अगर कोई बॉडी बिल्डर रेडी हो रहा है और पक्का वो है कि हमारे देश के लिए वो मेडल डालेगा, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तब तो ये चीज़ जरूरी है। ठीक है। हाँ ठीक है कि हाँ भाई ये अपने आप को खतरे में जब डाल रहा है, जब ये कुछ करेगा, एक बड़ा नाम करेगा। आप ओनली रील बनाने के लिए स्टेरॉइड ले रहे हो, 2-4 फोटो खिंच जाएं बस इसलिए ले रहे हो, तो फिर आप यार तो कुछ नहीं होगा उससे। आपको ही दिक्कत आएगी, आप ही दिक्कत फेस करोगे। जो भी मतलब एक बॉडी बिल्डर का अटैक आना या नपुंसकता, जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उसको आप फेस करोगे। वो लोग फेस नहीं करेंगे जो लोग लाइक देके और आपको फॉलो करके निकल गए, उनके ऊपर कोई लोड नहीं है भाई। सही कह रहे हो। लोड आएगा कल आपके ऊपर। सही कह रहे हो। तो सेफ रहो, देख के जो चीज़ लगा रहे हो देख के लगाओ, और लगा भी रहे हो तुम्हें लगता है कि मुझे लगानी पड़ रही है या मैं लगा रहा हूँ, नॉलेजेबल बंदा देखो कि ये नॉलेजेबल बंदा है, ये बहुत ऊपर तक खेल के आया है, इसको एक एक चीज़ की नॉलेज है। क्योंकि वो क्या करेगा, वो ये करेगा जो हैवी चीज़ है उसके लिए बिल्कुल मना कर देगा, नीचे की चीज़ों की कहेगा कि ये सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है, ये 3 चीज़ सेफ है, इन तीनों को चला, इसके बाद तू ऊपर का चलाएगा, तू जाने, बिल्कुल तेरा राम जाने, तेरा काम जाने। मैंने यहाँ तक की नॉलेज दे दी है, तेरा यहाँ तक काम चल जाएगा। अब बंदा क्या करता है, थोड़ी सी बॉडी बनी, नहीं मेरे को अब ऊपर का भी चाहिए, अब वो मना कर रहा है जो नॉलेजेबल बंदा है कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है, तू खामू खां भग रहा है। नहीं भैया, मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी ना इसको झेल लेगी, मैं देख लूंगा। जी। और वो मेरा साइड वाला वो रोज इतनी मोटे डोले ले रहा है, वो इसी को तो लगा रहा है, मेरे को लगाने तो भैया आप यार चाहते नहीं हो कि मेरी बॉडी आप देखना। अच्छा वो तो मैच्योर है, मैच्योर भी है, और उसने स्टेज पे खेला भी है, और उसने बेचारे ने फेस भी किया है। वो कैसे बता दे मैंने क्या क्या फेस किया है, कितनी दिक्कत है मुझे, वो नहीं बता रहा। लेकिन वो छोटे भाई होने के नाते ये बोल रहा है जब कि ये चीज़ मत लगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बंदा नहीं भाई, इसका मतलब आप नहीं चाहते मेरी ऐसी बॉडी बने। अब वो नहीं बता रहा अपना दर्द तेरी बेबे के, अब उससे पूछेगा तू कहे भाई तूने क्या फेस किया है, तो उसने बहुत कुछ फेस किया होता है। एक बड़ा बॉडी बिल्डर बहुत कुछ फेस करता है। अब आप तरुण को ही देख रहे हो, कितने इंजेक्शन, कितने दर्द, कितनी चीजें वो फेस करके बैठा हुआ है, वो कैसे बयां करे उस चीज को, जी आप बताओ।
तो वो जब नीचे वाले बंदे को समझाता है, जो न्यू है आए हैं, ये फड़कते तड़कते जो बच्चे आए हैं, ये रील बनाने के चक्कर में, ऐप्स निकालने के चक्कर में, इनको समझाते भी है ना मैच्योर कोई बड़ा बढ़िया ट्रेनर हो या कोई गुरुजी लेवल का आदमी हो, तो फिर बच्चे सुनते नहीं है। थोड़ी बॉडी बनने के बाद चाहिए और बॉडी, भैया और अपडेट करूं, भैया अपने आप को कितना अपडेट करेगा, मौत की घाट उतर जाएगा अपडेट कर। एक बार ले ली तो वो तो मौत ही है फिर। हाँ, एक बार ले ली तो ड्रग्स ही तो है भाई, ड्रग्स ही है वो। जितना ले रहे हो और बढ़ा रहे हो, जितना पिछली बार लिया वो अब असर नहीं कर रहा, और चाहिए, अब ये भी फाँक ले, अब ये भी खा ले, अब और खा ले। अच्छा, इन सब के साइड इफेक्ट कैसे कैसे उतरेंगे? मैं तो ये मानता हूँ बंदे को देसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए भाई। देसी चीज़ में ऐसा है, जॉइंट टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है, नॉलेज हो। अब मुझको इसकी चीज़ इसके साथ ये चलेगा, उसके साथ ये चलेगा, उसके साथ ये चलेगा, और बस मेरी यहीं तक साइकिल है भाई। सही कह रहे हो। मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, माइंड टाइम पे काम करता हो, सारी चीज़ें बढ़िया हो, वो बंदा चलेगा। वो खेला खाया आदमी मानो, ये मान लो कि वो बड़ा है फील्ड में, बढ़ते के साथ खेला खाया आदमी है वो, कि वो ऊपर जाने की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा मेरे को यहीं रहना है और मेरे को यहाँ मजा आ रहा है, मेरे को ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल। और जिसको स्टेज पे चढ़ना है भाई, वो तो प्रॉपर जैसे चाहे अपने आप को एक अच्छे गाइडेंस के साथ ऊपर जाए, जो लगाना है लगाए, लेकिन सेफ सामान लगाए और देश का नाम रोशन करे, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे अभी देखो आप, तरुण गुल भी काफ़ी मेडल लेके आया, लेकिन उसकी रियलिटी तो सामने लेके आ रहा है ना कि आपको इतना नहीं लेना चाहिए। देखो, और एट द एंड वो रियलिटी लेके आया है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया उसने इस चीज़ को लेके कि हाँ भाई, अगर मैंने जब लगाया था मैं ऐसा था, अब मैं नहीं लगा रहा तो अब मैं ऐसा हूँ, तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। जब मुझको होना ही ऐसा था तो मैं ऐसा हुआ क्यों, तो आप लोग उस चीज़ को लो ही मत, कल आप भी ऐसे हो जाओगे। तो इससे अच्छा तो आप नॉर्मली चलती रहो। चलो, इस चीज़ को लेके कोई 4 बच्चे डरेंगे या उनको पता चलेगा या वो ना लगाएं, तो कितने सारे बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है और अपना मज़े से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो देसी बंदा हूँ, मैं तो एक ही बात कहूँगा, नॉलेज के बिना कोई चीज़ मत लो और वैसे लो ही मत। हाँ, कोशिश करो कि तुम लो ही मत कभी ज़िंदगी में कुछ भी। देसी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। सही कह रहे हो। जितना माल लगा के भी बॉडी में इंसान ड्रामे करता है ना, इतना मैं बिना माल लगवाए बॉडी में ऐसी चीज डाल दूंगा कि इतने ड्रामा कर देगा आदमी बॉडी को लेके। हाँ, भगना कूदना, ये करना वो करना, एब्स भी होंगे मोटे मोटे पेट में, सब कुछ होगा। हाँ, वो डोले और वो नहीं दे सकता मैं, वो मसल मास नहीं दे पाऊंगा। क्यों? लेकिन वो जान तो आ जाएगी। उसके लिए भाई माल लगेगा। मैं नॉर्मल में कुछ चीज़ें देसी हैं बहुत सारी, जो कि स्टेमिना के साथ हम ज़्यादा एक्सरसाइज करवा के हम पे, और वो चीज़ करवा सकते हैं कि हम थोड़ा फिटनेस में आ जाएं, वेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन मसल मास मैं नहीं दुआ पाऊंगा क्योंकि देसी बंदा देसी होता है भाई। देसी। हाँ, डंड वंड मारने है उसे, तो हमें तो नॉर्मल करना है भाई, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मेहनत करनी है। हम क्या ही करेंगे माल लगा, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा, ये जितने बच्चे अब नए आए हैं, माल मत लगाओ, उसके साइड इफेक्ट जब तुम्हें पता चलेंगे, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो एट द एंड मैं भी यही कहना चाहूँगा कि माल मत लगाओ, और जिम मतलब जिम जाओ तो अगर जिम जाओ नहीं, जिम जाना चाहिए। हर एथलीट जिम जाता है। बताओ इंडिया का कौन एथलीट है जो जिम नहीं गया? चलो मुझे बता दो, गिनवाओ एक एथलीट। अरे यार, कौन है जो वेट ट्रेनिंग नहीं करता, डंबल नहीं मारता? कौन है? अखाड़े में पड़े डंबल, अखाड़े में रोड पड़ी है, जिम में भी वही चीज़ पड़ी होती है, बस उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मशीन हो जाती है, ट्रेडमिल वगैरह हो जाती है। बाहर का इतना फायदा है कि हम रोड पे दौड़ मार लेते हैं, उसमें ट्रेडमिल पे दौड़ मार लेते हैं, और अंदर डंबल वगैरह 10-5 मशीन एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जो मसल मास हमारी मसल को बनाने के लिए, चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस मशीन हो गई, ये हो गई, 2-4 मशीन हो गई, बस है ही क्या। तो मारो, उससे क्या है, मसल में पावर आती है, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माल ठोका ठाकी कर रहे हो वो गलत है, वो तो। उसके लिए तो भाई मैं भी मना ही करता हूँ। राजवीर पाजी मना करते हैं। हाँ जी, उन्होंने सारी नॉलेज दी है कि भाई मैंने लगाया है, मैं जानता हूँ उसके साइड इफेक्ट क्या है, तुम मत ही लगाओ भाई। कई बार मना कर दिया भैया, तो अब लोग मानते ही नहीं है। वो जो प्रमोशन वाले ऐड आते हैं वो तो उनके लिए मना करते हैं। हाँ, लेकिन लोग पाजी तो ये कह देते हैं कि भाई मैं ऐड कर रहा हूँ, तुम पैसे मत ही लगाओ। हाँ, जहाँ मैं कर रहा हूँ। अब तुम मेरे चैप्टर में देख रहे हो, मैं कोई भी ऐड नहीं कर रहा। मैं क्यों ऐड नहीं कर रहा? मैंने की थी एक बार, मैंने अपने बायो में लिंक लगा लिया था ऐसे थोड़ा बहुत। एक बच्चे के पैसे लग गए उसमें 10-5 हज़ार, मैंने बल्कि पेटीएम उल्टे करे हैं। मैंने कि भाई तू अपने पैसे पकड़, अब भाई पैसे मत लगाइए, और मैंने सबसे पहले लिंक हटाया। मैंने कि ऐसी तैसे में गया लिंक। सही कह रहे हो भाई, मैं लगा के जो मतलब तुम मुझ पर विश्वास करते हो,
करते हो कि जो मैक्स भाई कहेगा सही कहेगा। बिल्कुल। मेरे को भी ये ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था इस बारे में, मैंने सोचा आ रहे हैं तो पैसे ठीक है, लेकिन मैंने सोचा फिर मेरे को तब लगा जब उसने बड़े इमोशनल तरीके से बोला मैक्स भैया वो मेरे इस काम के पैसे थे और मैंने सोचा इसको डबल करके वो वाले पैसे रख लूँगा और ये वाले लगा दूंगा। अब मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, ना तो मैं उसका रहा ना उसका रहा, और अब क्या होगा, पापा फिर से पैसे नहीं देंगे। 11-12 हज़ार रुपये लगा बैठा। मैंने फिर मन की ATM कर दिए। हाँ, मन की ले भाई पैसे ले और पैसे मत लगाइयो, मन की पहले मैं लिंक हटा लूँ। अब लिंक हटाया जी। तब काम चला है। और भी पता नहीं कितने बंदे लगाए बैठे हों, मेरा नंबर ना मिला हो भाइयों को, तो वो चीज़ होती है भाई। मैं फिर लिंक ही हटा दिया, मन की हो भाई हटो यहाँ से ज़रा। और तब से मैंने अब तक याद है मैंने कोई मतलब ऐसी ऐड ही नहीं की कोई, मन की भाई नहीं यार, तो मतलब भरोसा कर रहा है बंदा और हम उसके पैसे टिपवा रहे हैं कहीं के कहीं भी लगवा रहे हैं पैसे, आओ और लगाओ। क्यों लगाओ? इन पैसों को अपनी बॉडी पे लगाओ, कहीं मत लगाओ, किसी सट्टे पे मत लगाओ, कहीं मत लगाओ। ये जो पैसे हैं इन्हें अपनी बॉडी में लगाओ, फिट रहो, चौड़े में रहो। हम देसी बंदे हैं गाँव के और भक्त श्री राम के। तो मैक्स भैया मेरा ना एक शो का कॉन्सेप्ट है, उसको चाहे गेम कह लो कुछ भी कह लो, मैं आपको 2 लोगों का नाम बोलूँगा, आपको एक चूज करके रीज़न बताना है क्यों। कर दो स्टार्ट? हाँ करो, स्टार्ट करो। तो मेरे पहले 2 नाम है रजत भैया और राजवीर भैया। राजवीर रीज़न? भाई है वो हमारा। अच्छा, रजत भैया नहीं है क्या? नहीं वो भी अपना भाई है। लेकिन देखो ऐसा है जिसके साथ हमने कोई 12-15 साल बिता दिए, सोचो ना। सही कह रहा हूँ। हाँ। और दूसरे 2 नाम है मेरे हेमंत भैया, हेमंत चौधरी और रोहित भाई। रोहित कौन सा? जो आपके साथ रहते हैं हमेशा। तो ये तो मेरे को दोनों ही चाहिए। नहीं एक चूज करना, आप बताओ, देख लो ना आप दोनों। नहीं मेरे पास हेमंत पुराना है। अच्छा, हेमंत भैया। हेमंत पुराना है मेरे पास, रोहित अभी आया है। अच्छा। हमेशा पुराने आदमी की कीमत रखना बिल्कुल नए आदमी के आगे जी। तो हेमंत मेरे लिए। ओके, उन्होंने भी आपका नाम लिया था? हाँ हेमंत मेरे लिए, क्योंकि वो दिन रात रहता है मेरे साथ बेशक, लेकिन ऐसा है जो पुराना होता है ना उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू तो होती है। अगर वो पुराना होके छूट जाए वैल्यू खत्म हो जाती है कि भाई निकल लिया, वो तो है ही नहीं मेरे पास। सही कह रहे हो। पुराना होने के बाद हमारे साथ खड़ा हो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जीवन में। मेरे सबसे पुराने आ रहे हैं अब तक के, चाहे वो ऑटो वाला ही क्यों ना हो भाई। तीसरे जो मेरे नाम है एल्विश यादव और कैरी बनाटी। एल्विश यादव राव साहब है अपना। राव साहब, ये ठीक था। और लक्ष्य चौधरी है थगेश। भाई लक्ष्य चौधरी हम लक्ष्य चौधरी से मिले हैं, उठे बैठे हैं उसके साथ। ठगेश को हम कहाँ जाने? सही कह रहे हैं। जब जानेंगे जब मानेंगे, लेकिन ठगेश तब भी नहीं होगा हमारे लिए लक्ष्य रहेगा, क्योंकि हम लक्ष्य के बाद मिल रहे हैं उससे, इसलिए। जी जी सही कह रहे हैं। और भुवन बाम और आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी। अच्छा, कैसा कैसे क्यों? भाई देखो ऐसा है, मुझे उसकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बहुत देखी हैं, अच्छी लगती हैं, बढ़िया कॉमेडी करता है। लेकिन भूमन बाम भी भाई एक तरफा है। एक तरफा है, मतलब देखा जाए तो दोनों टक्कर के सौदा है वैसे। बिल्कुल। मिला मैं दोनों से नहीं हूँ, ये मेरे दोनों ही सगे नहीं है। अच्छा। उसका नाम मैंने ले ही लिया। अच्छा हाँ सही है। तो रूबल भैया और एक और नाम दोबारा लेता हूँ मैं, राजवीर भैया। राजवीर पाजी। अच्छा। अगर तुम राजवीर पाजी के कंपेयर में किसी को भी खड़े करोगे तो मेरे लिए राजवीर पाजी है, इस बात का ध्यान रखना। पूरी मीडिया को वो कर लो तुम, मेरे लिए राजवीर पाजी है, क्योंकि वो मीडिया से पीछे ही हमारा भाईचारा बिल्कुल घरेलू है। सही कह रहे हो आप। एक होता है दोस्त, एक होता है भाई जैसा। मतलब बहुत टाइम से हमारे मेरे भाई का भाई रहा है वो, मेरा भाई मेरा दोस्त। तो तुम अब देख रहे हो मीडिया पे, मेरा दोस्त नहीं है वो। अच्छा। वो मेरे बड़े भाई का दोस्त है, बहुत लंबे टाइम से, बहुत पक्का दोस्त, मतलब भाई जैसा है बिल्कुल। अच्छा। वो तो मुझसे छोटा भाई हूँ मैं उसके लिए, वो मुझसे प्यार मानता है, बात ये है। अच्छा। हाँ, उसका मेरा ये प्रेम प्यार है, तो वो पुराना है हमारे लिए पाजी। वो दिखता भी है, मतलब स्क्रीन पे भी। अरे वो मेरे से बहुत प्यार मानता है। कैसा लगा भाई गेम का कॉन्सेप्ट कैसा था हमारा? गेम तो अच्छा है, लेकिन अच्छा है, मैं एक चीज के लिए धक धक हो रही थी दिल में कि अंकित बयानपुरिया को ना खड़ा कर दे किसी के सामने। लेकिन अब इसको बूझना मत। नहीं बूझो। नहीं, वो मेरा भाई है और उसकी वैल्यू एक अलग है, क्योंकि उसका लेवल ना इस तरह का है कि उसने बहुत चीजें मेहनत करके कमाई है और कहीं ना कहीं हमने उसे कमाया है फिर। तो इसलिए उसका मैं जिक्र करता नहीं हूँ ना लेता हूँ, ना मैं उसको ऊपर दिखाना चाहता हूँ, मैं नीचे। वो एक ऐसा मानो जैसे भाई होता है ना, भाई की बात करते ही नहीं है, ऐसे वो बिल्कुल। अंकित भैया तो मेरे को बहुत पसंद है, मतलब डाउन टू अर्थ एकदम। तो भैया इस पॉडकास्ट को हम करते हैं एंड। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए।
अरे भाई अब भाई लोग बुलाएं और हम ना आए यार, ऐसा कैसे हो मतलब सकता मैंने भैया को बोला, भैया ने मेरे को डेट दी और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। मतलब भाई और लोग जो होते हैं ना गेस्ट, वो थोड़ा सा आना गाना करता है। है? आजकल पैसे भी ले रहे हैं लोग, पैसे ले रहे हैं लोग, ये कहते हैं कि भाई सुन लो, ये कहते हैं कि भाई पैसे दोगे तो आएंगे। तो आएंगे। आप यहाँ अपनी बातें रखने आ रहे हो, बिल्कुल। पैसों का क्या करोगे? पैसे जी। कंपनी से ले लेना जी। और लोगों से ले लेना, और यहाँ पे आके आपका नाम भी होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। अच्छी बात है, आप अपनी बात रखने आए हो, बात रखने आओ, बात रखने के भी पैसे ले रहे हो है? पता नहीं क्या हो हैं? सलमान खान ही हो रहे हो क्या? बस 4 फॉलोवर हो गए, पैसे लेंगे। पैसे लेंगे। लोगों का दिमाग कहाँ चला गया, भगवान ही मालिक है। क्या तो भैया जितने मेरे गेस्ट हैं पैसे मत लेना। भाई के पास जो भी आओ, पैसे वैसे की बात मत किया करो। भाईचारे में बैठ के 4 बातें करने का जो मजा है ना, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। मैं ऐसे ही बहुत दूर दूर गया हूँ भाई पॉडकास्ट। अब देख लो ना, मैंने देखा 50 किलोमीटर का मैप भरा और 70 किलोमीटर आ गए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कि कोई नहीं, मैंने कि टाइम दिया है और मैंने जवान दी है, हाँ जी। जाऊंगा भाई के पास, चाहे कुछ हो जाए। आज का वर्कआउट जाके करूंगा। ओह भैया। हाँ, क्योंकि सुबह का घर के कुछ काम कर रहा था, वो सारा काम निपटा के जी। नहा धो के अपना मन की चलो भाई के पास, और शाम को जाके अखाड़े पे या जिम में डंड मारेंगे अपना टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देख लो ना, 4-5 यहीं बज गए। वो सही कह अब रहे किस टाइम पहुंचूंगा, अपनी लंगोट उठाऊंगा, बैग उठाऊंगा और फिर जाऊंगा और फिर मेहनत करूँ। क्यों भाई, टास्क है, टास्क है। 72वां दिन है, 72। मेहनत तो करूंगा। जी। तो यही वो जो तुम पूछ रहे हो क्या दिक्कत आती है, वो ये दिक्कत आती है, ये टास्क दिक्कत आती है। ये वाली दिक्कत है वो, कि हाँ कहीं भी आओ जाओ, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। इसमें इंसान बंध जाता है, बन जाता है। एक प्रेशर होता है, एक और प्रेशर होता है कि तुम शुरू का और एंड का अपना दिखाओगे, बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहा, उसका आगे दिखाओगे ना कि हाँ भाई इतनी मेहनत की तो तुमने रियल में की या नकली की। तो मैं बॉडी दिखाऊंगा ऐसी बात नहीं है। अब 2-4-5 दिन में बॉडी दिखाऊंगा कि हाँ भाइयों मैंने डंडे मारे हैं खुल के यार तुम्हारे लिए, और तुम्हारे भाई की बॉडी ऐसी हो रही है। और देखना सपोर्ट कितना तकड़ा आएगा, माँ कसम, मालिक की दया से सपोर्ट आना चाहिए भैया को। बढ़िया सपोर्ट मिलता है भाइयों का, मजबूत लोग जुड़े हुए हैं। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई, पॉडकास्ट में आए। बाय। सब्सक्राइब भी कह दो भैया। सब्सक्राइब कर लो भाई को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फॉलो कर ठीक है। ये एक वाली वीडियो बना दें, क्या बोलते हैं जो आप बोलते हैं कॉफ़ी पी रहा है, क्या पी रहा है? ये है कप, आपने देखा नहीं होगा। ठीक है भैया, जय श्री राम।